अगर सुबह उठते ही आपके घुटने जाम लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए रेलिंग पकड़नी पड़ती है और ज़्यादा चलने पर आपके पैरों में भारीपन आ जाता है और आप पेन किलर्स खा खा कर दर्द को दबा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे एक ऐसी साधारण लेकिन बेहद ताकतवर चीज़ के बारे में जो आपकी हड्डियों, जोड़ों और मसल्स तीनों पर एक साथ काम करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई महंगी दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये है मखाना। लेकिन रुकिए, सिर्फ मखाना खाना काफ़ी नहीं है, इसे सही तरीके से खाना भी ज़रूरी है। और आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगी, अगर आपने उन तरीकों को 30 से 40 दिन लगातार फॉलो कर लिया तो आप अपने शरीर में बदलाव खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, आजकल तो 40 की उम्र के बाद ही लगभग लोगों के अंदर टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहने लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बदल चुका है। सुबह उठते ही चाय और फिर दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना और बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहना, जैसे बिस्किट, पास्ता, पिज़्ज़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन को बढ़ाती है। जब शरीर में सूजन बढ़ती है तो सबसे पहले असर पड़ता है घुटनों, जोड़ों और मसल्स पर। दूसरी सबसे बड़ी वजह है बिल्कुल कम चलना फिरना। सुबह ऑफिस या दुकान पर जाना, शाम को घर आना और घर आकर टीवी या मोबाइल स्क्रीन में लग जाना, उन्हीं को देखते रहना, तो यानी बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म। फिर जब उम्र बढ़ती है, मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं और उससे क्या होता है, सारा शरीर का सारा भार आ जाता है सीधा घुटनों पर, जिससे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द। देखिए, सबसे पहले बॉडी में इन्फ्लामेशन होना, दूसरा बॉडी की मूवमेंट ना होना, अगर मूवमेंट होना भी तो बहुत कम होना, और तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना। ऊपर से आजकल नकली खाना, मिलावटी दूध और धूप का सेवन नहीं करना, जिसकी वजह से हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं और फिर दर्द शुरू हो जाते हैं। और इन दर्द से परेशान होकर लोग पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। परंतु दोस्तों, पेन किलर्स दर्द नहीं रोकती, सिर्फ दिमाग तक इसका सिग्नल पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन अंदर जो सूजन चल रही है, कमजोरी बढ़ रही है, उसे कोई नहीं रोकता। और ऊपर से इसका असर किडनी, लीवर और स्टमक पर अलग से पड़ता है, यानी बाहर से आराम और अंदर से नुकसान। तो अब सवाल आता है कि बॉडी को नेचुरली रिपेयर कैसे करें, तो इसका जवाब है मखाना। खाना सिर्फ एक स्नैक्स नहीं है, यह हड्डियों और मसल्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन होता है जो बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है। यह मसल्स को रिलैक्स करता है, हड्डियों की सूजन यानी इन्फ्लामेशन को कम करता है, और यह एक लो ग्लाइसेमिक फूड है जिसे शुगर पेशेंट भी आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मखाना को लेना कैसे है। पहला तरीका है, रात को 15 से 20 मखाने ले लीजिए और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह खाली पेट इन मखानों को चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से इस पानी को भी पी लीजिए। तो यह आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करता है और हाइड्रेट भी करता है। अगर आपकी उम्र 50 प्लस है या हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर है, तो यह दूसरा तरीका आपके लिए ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए भी आपको रात को 15 से 20 मखाने लेने हैं, इन्हें दूध में भिगोना है और साथ में 4-5 धागे केसर के भी डाल दीजिए। सुबह खाली पेट मखानों को चबा चबा कर खा लें और ऊपर से इस दूध को भी पी लें। यह कॉम्बिनेशन हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़्यादा पावर। अब बताते हैं तीसरा तरीका। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन रहता है। इसके लिए आपको चाहिए 15 से 20 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 टेबलस्पून अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। बादाम और अखरोट को रात को भिगोकर रख दीजिए। सुबह अलसी के बीजों को रोस्ट करके उनका पाउडर बना लीजिए
और भीगे हुए बादाम और अखरोट को भी मिक्सी में पीसकर उनका पेस्ट बना लीजिए। अब एक पैन में 1 गिलास दूध चढ़ाइए, उसमें 15 से 20 मखाने डालिए, जो आपने पेस्ट बनाया है वो डालिए और जो आपने अलसी रोस्ट की थी वो डालिए और इन्हें अच्छे से पका लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जॉइंट्स रिपेयर के लिए नेचुरल ब्रेकफास्ट रेडी। अखरोट में ओमेगा 3 है, बादाम में प्रोटीन है, मखाने में कैल्शियम है और अलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। ये सब मिलकर अंदर से रिपेयर का काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये नेचुरल तरीका है, इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, यानी आपको इसको लगातार लेना होगा। आप कम से कम 30 दिन इसको लगातार लेकर देखिए, आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा और जब आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा तो आप इसको लगातार वैसे ही लेना चाहेंगे और लगातार इसको लेने में कोई नुकसान भी नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। तो आप इसको लगातार लेकर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो हमें भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है और आपको पसंद आई है तो इसे आप अपने दोस्तों, माता पिता, बहन भाई सबके साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो हम वो भी आपके लिए बना देंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। दर्द की गोली सिर्फ दर्द छुपाती है, लेकिन सही पोषण और नेचर की ताकत जब असर दिखाती है तो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। थैंक यू।